मैं प्राची अग्रवाल। आज मेरे मतलब जजमेंट के से मतलब मैं बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ कि जज साहब ने मतलब हर चीज़ को बारीकी से देखा। भाई तो मेरा चला ही गया, बहुत तड़फ तड़फ के गया। और मेरे पापा भी उसकी याद में मतलब मेरे सामने ही बहुत तड़प तड़प के मरे थे। तो जो जजमेंट मिला आज, शायद वो होते तो अलग ही बात होती और ना इतना टाइम लगता। लेकिन जज साहब ने बहुत अच्छा मतलब जजमेंट दिया और ऐसा लगा कि हाँ भगवान भी कोई चीज़ है। और जबकि रक्षक ही इसमें भक्षक बन गए थे जब केस चल रहा था, यानी पुलिस ने बिल्कुल हेल्प नहीं हो रही थी हम लोगों की, काफ़ी टाइम जो लगा। और पुलिस ने और जज साहब ने जो पुलिस के खिलाफ जो कहा कि इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो मुझे सुन के बड़ा मतलब रिलीफ मिला। 14 साल बाद आपको इंसाफ मिला है। हाँ 14 साल बाद आपको इंसाफ मिला जी है। कितनी जी, आपको परेशानी झेलनी पड़ी थी? बहुत परेशानी रही, बहुत मेहनत भी करी, इतना पैसा भी नहीं था, बाहर से आना जाना अकेली में। और 2016 में मेरी शादी हुई तो हस्बैंड भी थोड़ा सपोर्ट करा, लेकिन ये है कि अकेले एकदम बैठे रहना कोर्ट में सुबह से शाम तक, फिर कहना अगले दिन डेट लग गई, डेट लग गई, डेट लग गई। काफ़ी मतलब परेशानी तो झेली। और कोई भी यहाँ पे वकील खड़ा होने को तैयार नहीं होता था इन लोगों के सामने। कई तो इसमें मतलब स्टार्टिंग में वकील चेंज हुए, फिर आफ्टर करोना के बाद से, करोना तक तो जंगाला साहब थे, सतपाल जंगाला। और उसके बाद से फिर ये जकावत, अहमद जकावत सर मेरे केस को पकड़ लिया था फिर। लेकिन परेशानी तो बहुत झेली। थैंक यू। इनमें 7 मुल्ज़िमान को आजीवन कारावास और सबके जो है तकरीबन सवा लाख रुपए का जुर्माना और एसपी के और तत्कालीन एसपी और तमाम जितने जो उस टाइम विवेचक रहे उनके और सीओ के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। इसका आदेश कर दिया गया है। डीजीपी के यहाँ उसका लेटर पहुंचेगा और उसके बाकायदा उसके ऊपर जो है वो बैठेगी। पीड़िता थी, उनके लिए क्या आदेश? उनके लिए ये आदेश हुआ है कि उन्हें 90% जो फाइन इम्पोज किया गया है उसका 90% जो है वो पीड़िता को दिया जाएगा। बाकी के जो और इसमें जो शामिल थे जिनका केस जिनका हाई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, 319 की रिवीजन पेंडिंग है, वो जिस दिन तय हो जाएगी फिर उनके खिलाफ आगे वो कानूनी कार्रवाई चलेगी। क्या पूरा मामला था? ये मामला ये था कि सन 2012 के अंदर 19-12 में शहनाई बैंक्वेट हॉल के अंदर एक प्रोग्राम था अग्रसेन जयंती का। उस प्रोग्राम के अंदर हुआ ये कि उस प्रोग्राम में प्रबल गया हुआ था, वहाँ पर किसी बात के ऊपर वो हुई और उस बात के ऊपर इन लोगों ने उसे बुरी तरीके से मारा था, पीटा, और उसे उठाकर जो है जब वो मर गया उसे उठाकर उसकी लाश ले जाकर जो है गंगा में फेंक दी गई और लगातार मिसगाइड करते रहे, धोखा देते रहे। उसके उपरांत वो वहाँ पर जो है 2 लोग जो है वो अपनी बहन, उनकी बहन जो है भंवर में फंस गई थी, उसकी लाश को ढूंढ रहे थे। उनका नाम था अरविंद और परवीन, वो अपनी बहन को ढूंढ रहे थे। तो वहाँ पर जो है उसकी लाश पड़ी हुई मिली, परवल की लाश पड़ी हुई मिली। उसकी जेब से सिम निकाला गया, उस सिम से जो है जैसे कांटेक्ट किया गया, मोबाइल में से सिम निकाल के जैसे कांटेक्ट किया गया वो प्राची को मिला। ये 25 दिन के बाद लाश मिली थी और लाश मिली थी हस्तिनापुर से। लाश गली सड़ी अवस्था के अंदर थी क्योंकि उसको डाला ही ढंग से गया था। लेकिन लाश की एक बड़ी स्पेशल पहचान थी, उस बच्चे का जो है, उस लड़के का जो था ना, वो अंगूठी पे उंगली पे उंगली चढ़ी हुई थी एक पैर की। फादर ने जाकर मोजा उतरवाया तो उंगली के ऊपर उंगली चढ़ी हुई उन्हें नजर आई। ये उसकी सबसे बड़ी निशानी थी। दूसरी उसकी पहचान जो है उसके सिम से और मोबाइल से हो गई थी। पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस कार्रवाई बड़ी शिथिल थी और बहुत कमज़ोर जो है नी केस डायरी दाखिल की गई थी ताकि मुकदमा चल ना सके और ये मुकदमा जो है ख़त्म हो जाए। इसी वजह से जो है उसमें इतने छेद कर दिया गया था कि ये कश्ती चलने लायक थी ही नहीं। ये हमारी ये पीड़िता का प्रयास था और हमारी मेहनत थी जो उसको वहाँ तक। और जज साहब की ये सोच, जज साहब की इस सोच के लिए मैं इस बात के लिए कहूँगा कि उन्होंने बारीकी से उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद उस चीज़ को देखा और उन कमियों को समझ गए कि ये सारी कमियाँ की गई भी पुलिस की हैं। इस वजह से जो है पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की। हम कह रहे हैं आप हमारी भी तो बात है, आप सभी को कह रहे तो फिर हमें भी तो कुछ करें।
Incoming voice call from हाइट पीछे कर बेटे। आदि